सालों तक महबूस रखा गया। उस वक्त भी एक अटेम्प्ट किया गया, वो भी फेल हो गया। इससे पहले 2-4 साल पहले कुछ अर्सा पहले भी एक ये वाली एफर्ट की गई थी कि उसको अपना हुर्मुज़ को बंद की जाए। तो उस वक्त भी एक अमेरिका का फ्रिगेट जो है वो तबाह हुआ था माइन को क्रॉस करते हुए। तो अब ये बस ये शुरुआत है, अभी देखें कि इसके बाद से क्या होता है। जाहिर है अब ये बात फैल गई है, ये जंग जो है ये सिर्फ ईरान और इसराइल तक नहीं रहेगी, पहले भी नहीं थी मगर अभी डायरेक्टली शामिल हो गया है ये तमाम ममालिक जो है इस जंग के अंदर। अच्छा, इन तमाम ममालिक का आप क्या रोल देख रहे हैं इस जंग के अंदर? अब ज़ाहिर है वैसे तो अमेरिकन बेसिस पर हमला था, लेकिन ये सोवरेनिटी हुई है ना मुतासिर इन तमाम ममालिक की भी, इनका रिएक्शन क्या हो सकता है? अब रिएक्शन तो उन बेचारों का क्या हो सकता है, वो फंस गए हैं। तो ये जब अड्डे दिए जाते हैं, इसकी ये टू एज सोर्ड होती है, इसके जो है रिस्क भी होते हैं, फवाइद भी होते हैं। तो ये तो जब दिए गए थे, ये अड्डे दिए गए थे, तो ये रिस्क तो ये वाला इन्वॉल्व था। अब ये रिस्क जो है अपने अंजाम की तरफ आ रहा है, तो जाहिर है अब ये भी डायरेक्टली अब ये क्या रिएक्ट करेंगे। बस इन्होंने तो वो जो लतीफा कहा जाता है कि शेर ने ही फैसला करना है, अभी तो फिलहाल ईरान इनके ऊपर हमला कर रहा है। तो ये एक किस्म का डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू तो वेसल स्टेट्स है अमेरिका की, इनकी जो है अपनी कोई रिसोर्सेज नहीं है। इसी वजह से हालांकि इतना पैसा होने के बावजूद, हालांकि इतना ज्यादा इनके पास जो है इन्वेस्टमेंट दुनिया में जो है जो साइज की जाती है टॉप 5 कंट्रीज के अंदर, वो ये इस खित्ते के मुल्क है। इंडिया के बाद सऊदी अरेबिया, यूएई सबसे बड़े ये इन्वेस्टमेंट इनकी है डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर। मगर इनकी इंडस्ट्री अपनी जो है डिफेंस ना होने की वजह से ये अमेरिका पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो अभी रिजल्ट का इंतजार करना होगा कि ये किस हद तक जाता है। क्या किसी स्टेज पे एक मेजर्ड रिस्पॉन्स करके हमला करके वो करते हैं, फिर इसके अंदर और सवाल आ जाएंगे कि अमेरिका इन रिटर्न ट्रंप साहब पहले धमकी दे चुके हुए हैं कि अगर इस लड़ाई को आगे बढ़ाया गया तो वो फिर मजीद जो है वो अटैक्स करेंगे ईरान के ऊपर। तो ये रिस्पॉन्स अभी जब डिटेल्स आएंगी देखना होगा कि कितना ये मेजर्ड रिस्पॉन्स था, प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स था कि जितना किया जाएगा या ये अनएंडिंग होगा। तो बस अभी जी 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 आप मुकम्मल कीजिए बात प्लीज। नहीं तो ये बस ये इसकी तफसीलात अभी आएंगी, अभी तो जो है इस पर बात शुरू हुई है। तो अभी मेरा ख्याल अभी जिस तरह जो ईरान के ऊपर भी हमले किए गए हैं उसकी में भी तफसील नहीं आई कि वो डैमेज असेसमेंट नहीं आई फाइनल की क्या हुई। तो इसका भी अभी हमले की वो इत्तलाएं आनी शुरू हुई हैं, तो ये देखना होगा कि किस लेवल का किया गया है। और क्या अभी तो यही की जा रही है कि सिर्फ बेसिस के ऊपर किया जाएगा, मगर ये क्योंकि इन मुल्कों का जोग्राफिया बड़ा थोड़ा है तो और ये एक्यूरेसी के भी प्रोसीजन के भी इस मसाइल आ जाते हैं कि जरूरी नहीं है कि वो हर बम जो है जाके वो बेसिस के ऊपर ही गिरे। तो और फिर ये भी देखना होगा कि बेसिस के जरिए जो है फिर रिटेलिएटरी जो अमेरिका की तरफ से जो भी इकदाम किया जाएंगे तो उनका क्या रिजल्ट रहता है। और इसके साथ अब नेक्स्ट स्टेप जो एक और चीज जिसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल था कि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर जो है वो भी मजलिस ने ईरान की फैसला कर दिया बंद करने का कि उसको प्रैक्टिकल टर्म्स में किस तरह कर सकते हैं या करते हैं या वो उसको होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से भी सवाल अभी उठ रहा है, अभी डिस्कशन भी हो रही थी इसके ऊपर कि ज़ाहिर है जब बंद होती है तो इकोनॉमिक लॉसेस हमें नज़र आएंगे, तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसका ऑनर्स या इसका प्रेशर क्या अमेरिका पर डाला जाएगा, इजराइल पर डाला जाएगा या फिर ईरान पर ही डाला जाएगा प्रेशर? क्या इसका असर तो जाहिर है फिर पूरी दुनिया के ऊपर आता है। ऑलरेडी जो है आप देखें नहीं, इसका असर से मेरा मुराद ये कि इसको खोलने के लिए ज़ाहिर है ईरान ने तो एक रिएक्शन दिया ना कि आपने हम पे हमला किया जी, हम आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देते हैं, नहीं हम जाने दे रहे हैं यहाँ से। तो अब इसको खुलवाने के लिए जो प्रेशर आएगा वो अमेरिका पे डालेगी दुनिया या फिर ईरान पे डालेगी? जी, इसका प्रेशर पूरी दुनिया में क्योंकि आएगा, ये ईरान के लिए बहुत बड़ा सवाल है। बस ये अमेरिका की तफसील नहीं रुकेगी, ये उनके अपने जो एलाइज हैं, चीन की रुकेगी, रूस का तो खैर अपना तेल है, बाकी यूरोप की रुकेगी, हमारी रुकेगी, इंडिया की रुकेगी।
तो सारी दुनिया की तेल की तफसील रुकेगी, तो जाहिर है तेल की कीमत बढ़ेगी, तेल की कीमत बढ़ेगी तो दुनिया का वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा, पॉलिटिकल इफेक्ट आएगा। सो ये और इसके फिर दूसरे और भी काफ़ी इसके पहलू हैं कि इसको होल्ड करने के लिए, जाहिर है इसको खुलवाने के लिए अमेरिका क्या करता है और क्या अमेरिका ईरान की कितनी कैपेसिटी है इसको कितनी देर तक रोके रखना, और जो उसके बाद फिर जाहिर है इसके अंदर बाकी कंट्रीज भी इन्वॉल्व होंगी, चीन भी इन्वॉल्व होगा, रूस भी इन्वॉल्व होगा। पहले ही ट्रंप साहब ने जो है वो चीन से ये कहा हुआ है, तो पुतिन के साथ भी आज मुलाकात ईरान के वजीर खारजा की रही, तो ये इशू भी डिस्कशन होगा। तो ये अब सबसे बड़ा सवाल तो ये होगा कि ये जंग बढ़ने की सूरत में पहले जो मुल्क हैं वो अब तक सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन या बयानात की हद तक रहा, कोई और ईरान की मदद के लिए नहीं आया। तो अब ये देखना होगा तो कि ज्यादा रोल जो बाकी की दुनिया है वो प्रोएक्टिव रोल अदा करती है कि नहीं करती, कोई ये किसी न किसी मुआहदे की सूरत में या सीज फायर की तरफ ये मामला जाता है या नहीं जाता, और कब जाता है, कितना टाइम बड़ा मैटर करेगा। अच्छा, मुआहदे के हवाले से भी तो मतीन साहब बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी इसलिए क्योंकि ये जंग ही शुरू उस वक्त हुई जब ऑलरेडी मुज़ाकरात की मेज़ पर था अमेरिका और ईरान, और इतने में इजराइल हमला कर देता है। तो मुज़ाकरात तो ऑलरेडी चल रहे थे, तो अगर हम ये कहें कि जी मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाना चाहिए, वो तो ऑलरेडी बैठे हुए थे, उसके बावजूद इंस्टिगेट किया गया, प्रोवोक किया गया, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की गई। जी, इसीलिए बातचीत की जो सबसे बड़ा मुश्किल यही है कि यहाँ ट्रस्ट का एलिमेंट, एतबार का इशू बहुत बड़ा आ गया है कि पहले ही 2 मक्का पे जब पहला हमला हुआ 13 तारीख को, उस वक्त भी ऑलरेडी नेगोशिएशन चल रहे थे और ये तासुर दिया गया था कि जनाब जब तक ये नेगोशिएशन चल रही है, गुफ्तगू चल रही है, तो ये कोई हमला नहीं होगा। तो वो एक डिसेप्शन क्रिएट की, बाद में पता चली कि इस दौरान में अमेरिका तैयारी कर रहा था। उसके बाद फिर ये जो मौजूदा हमला जो उनकी एटमी तनसीबात पे किया गया, उस वक्त भी ये तासुर किया गया था कि जनाब 2 हफ्ते तक जो है वो बातचीत जारी है, जिससे कि ये तासुर बना कि इन 2 हफ्तों के अंदर कम से कम जो है एटमी तनसीबात के ऊपर हमला नहीं होगा। सो ये एक ट्रस्ट वाला एलिमेंट जो है पहले ही खत्म हो चुका है या बहुत कम रह गया हुआ है। इसलिए गुफ्तगू के जरिए इस मसले का हल करना और इस मसले का जो है सोल्यूशन निकालना वो ज़्यादा मुश्किल काम हो गया है। और अब जबकि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अमेरिका क्या डिसाइड करता है, तो अमेरिका की पॉलिसी भी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल रही है, बार बार यू टर्न सामने आए, डिसेप्शन सामने आई है, और फिर हमने देखा कि किस तरह से मामलात एग्रेवेट हुए और गलत तरफ निकले, मिसकैलकुलेट किया गया ईरान की पावर को। तो अभी भी हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका का कुछ नहीं पता, हो सकता है मज़ीद एग्रेसिव पॉलिसी आ जाए सामने। जी, अब ये जब इस तरह के बड़े फैसले किए जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा गैम्बल होता है। तो ये इसीलिए मैंने कहा ना कि 50 साल से आज तक अमेरिकी बेताशा 10-12 सदर बहुत ज्यादा कशीदगी रही, बड़े क्राइसिस रहे, पर आज तक इस हतमी तरीके से हमले की से रुकते रहे और नहीं रोक पाए। वो इसीलिए कि इसके खदशात होते हैं और बहुत ज्यादा खदशात हैं। अभी तो हम इन द मिडल ऑफ द क्राइसिस हैं कि अभी वो है, और जाहिर है अमेरिका के सिर्फ कह देने से कि बस हमने ये बम फेंक दिए और अब ये पीस पे आना चाहिए। हर मुल्क के अपने एक सेंस ऑफ ऑनर भी होता है, उसकी एक पोजीशन होती है, और ईरान जो है वो तारीखी तौर पे यही देखा गया है कि वो बड़े इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं। काफ़ी और मुल्कों की तरह वो बिल्कुल घुटने जल्दी नहीं टेकते, और उनके लिए अपने सियासी वजूद के लिए, अपने ऑनर के लिए जो है इसका जवाब रिस्पांस देना बड़ा ज़रूरी था। तो अब दिया है। सो अब देखना है कि उनके इस काउंटर अटैक का मज़ीद काउंटर अटैक अमेरिका क्या करता है। फिलहाल तो ये एक अभी शुरू हुआ है, तो ये अभी रात भी लंबी है और कल दिन भी है। देखें, ये अभी ये चलता रहेगा सिलसिला। तो मेरा आपको और हमें अब सबको सारी रात इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये इधर से हुए हैं और ये क्या फिर ये इसकी डैमेज असेसमेंट आएगी कि क्या नुकसान हो रहा है इन बेसिस का। पर बहरहाल
कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, जितने जितने भी मुल्क हैं जहाँ जहाँ बेसिस है, 14 के करीब जो है ये बेसिस इस खिते में पाई जाती हैं। तो अभी देखना है कौन सा मुल्क इस तरह हर कोई अपने मफाद के मुताबिक इस वक्त सर जोड़ के बैठा होगा कि उसने क्या फैसला करना है। तो इसलिए बस अभी इंतजार ही करके डिटेल्स का इंतजार करना पड़ेगा।